सो वेलकम टू न्यू चैप्टर ब्लड ऑफ द हार्ट एंड रिवेंज एंड क्या नाम है मैं भूल गया। रिवेंज ऑफ द हार्ट यही बोलेंगे हम इसको क्योंकि बहुत बड़ा नाम है यार, बोला भी नहीं जाता। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था विकार भाई साहब अब बड़े हो गए हैं, स्कूल स्कूल जाने लगे हैं, पर उनको 3 बच्चे परेशान करते हैं। उनको पकड़ के ये उनकी कुछ दिला कर देते हैं और ये पट पट पट। तो बस इतना ही हुआ था। अब हम शुरू करते हैं न्यू चैप्टर को। अगर तुमको तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आए तो तुम डरना मत, क्योंकि मैं नहीं मरने वाला अभी, क्योंकि यहाँ एक घर बन रहा है, उसमें बहुत सारी टूट फूट हो रही है और वहाँ पे बनने वाली नई बुर्ज खलीफा। चैप्टर शुरू होता है वहाँ से जहाँ से एंड हुआ था। विकार भाई को जिसने चाकू मारा था, विकार भाई उसका हाथ पकड़ के उसको घूसा मार देते हैं और बोलते हैं तेरी ऐसी की तैसी। मतलब ऐसा नहीं बोलता, मैं बता रहा हूँ क्या बोलता है। विकार भैया बोलते हैं इतना मत डरो भाइयों, अगर तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम पिट लो पहले। तो मैं ऐसे सीरियस होकर एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो मैं ऐसी बकचोदी करता रहता हूँ भाई। और विकार बोलता है तुमको इस बॉडी में डिस्कम्फर्ट के साथ रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस कमरे से नहीं जाने दूंगा। विकार यहाँ पे बोलता है कि तुम में से एक जना यहाँ से जा सकता है, और वो पूछते हैं कौन सा जाए। विकार बोलता है वो तुम खुद देखो, मुझे नहीं पता कौन जाना चाहिए, तुम खुद चुन लो। और विकार यहाँ पे बोलता है तुम में से किसी एक को तो जिंदा छोड़ ही सकता हूँ मैं। भाई स्माइल देख रहे हो। एंड सीन शिफ्ट होता है हुगो की तरफ। अब तुम्हें हुगो नहीं पता कौन है, तो ये वही बंदा है जिसे इसको रिवेंज लेना है। फिर यहाँ पे एक बुड्ढा आता फिर बोलता है मेरे को आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है सर जी। और इन्फॉर्मेशन ये है कि मॉक क्लैन ने एक रूबी माइंस में माइनिंग चालू कर दी है और उससे शायद इनको नुकसान हो रहा है, और ये बुड्ढा कोई मेजर डोमो है। एंड हुगो बोलता है मॉक क्लैन सबसे पहले हमको ढूंढेगा, तुम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तू कुछ और न्यूज़ है तो वो बता दे। तो बुड्ढा बोलता है कि विकार ने सबसे ज्यादा एग्जाम में स्कोर किया है रिटर्न वाले में, और यहाँ पर 5 दिन के अंदर अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला फोर्ट्रेस के अंदर, जिसके लिए जोवेलिन फोर्ट्रेस को खाली कर दिया गया है, पूरा खाली कर दिया भाई। एंड बुड्ढा बोलता है सर जी मेरे को आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। बोलता है कि एक फाइट हुई थी अभी रिसेंटली जिसके अंदर विकार और ट्राइडेंट थे, देखो इन तीनों को ही ट्राइडेंट कहते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे शौक में हो जाता है, बोलता है कितने मर गए भाई, क्योंकि वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है मारने के ऊपर। और हमें यहाँ बताया जाता है कि विकार ने उन तीनों की हालत करी है, किसी की उंगली तोड़ दी और किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की जॉलाइन तोड़ दी भाई, पर वो सारे ठीक हो जाएंगे ट्रीटमेंट के बाद। एंड वो बोलता है हाँ वो ठीक तो हो जाएंगे, पर उनको साइकोलॉजी डैमेज पहुंचा हुआ, वो आपस में लड़ तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो काफी करीब है। एंड यहाँ पे बुड्ढा बोलता है उनका विकार के संग विवाद हो गया था, विवाद। एंड देन हुगो सोचता है कि भाई एक बंदे ने अकेले 3 बंदों को निपटा दिया है और हाईएस्ट स्कोर किया है भाई रिटर्न एग्जाम में, ये सब सोच के शौक हो रखा है। फिर यहाँ पे अपने विकार भैया आ जाते। हुगो बोलता है कि तुम काफी बड़े हो गए पहली बार से जब मैंने तुमको देखा था, और यहाँ पे हुगो ट्राइडेंट्स के बारे में पूछता है, और यहाँ पे विकार सोच ऐसा रहा जैसे किसी ने कुछ करा ही ना हो। और यहाँ पे ये बोलता है उनको अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगी तो वो ठीक हो जाएंगे। एंड यहाँ पे इससे पूछते हैं कि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल डैमेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेंटल और हार्ट पेन। भाई हार्ट की डिसेबिलिटी हो गई है उनको, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। और यहाँ पे हुगो में बताता है कि उस दिन से वो खाना अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, उनका रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, और उनका ट्रियो जो इतना अच्छा था वो सब बेकार हो चुका। मतलब वो तीनों एक संग लड़ते अच्छे थे, और यही तो हमारा प्लान था कि उनको बर्बाद करना है। एंड वो बोलता है तुमने यहाँ पे गलत किया है, और विकार बोलता है मैंने कोई गलत नहीं किया। एंड वो बोलता है तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा, एंड विकार बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और स्ट्रॉन्ग पर्सन गलत हो ही नहीं सकता, और जो कि मेरे को काफी बढ़िया लगा। वो बोलता है कि तुम्हारे भाई यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था तेरे को माफ करने के लिए, पर तेरे को बिल्कुल भी गलती का एहसास हो ही नहीं रहा है, और इसके भाई भी है, आगे पता चलेगा। एंड विकार पूछता है कि उनने मेरे को माफ करा कि नहीं करा। एंड विकार बोलता है मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि फॉरगिवनेस, माफ करना, सिर्फ उन लोगों का बहाना है जो कि बदला लेने के काबिल नहीं है। और विकार बोलता है कि स्ट्रॉन्ग ही सबसे ऊपर है, कमजोर कुछ भी नहीं है भाई। सर आप मेरी बातों को समझ ही सकते हो। एंड यहाँ पे हुगो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इसकी बातों को सुन के। एंड हुगो बोलता है इसको ले जाओ, उसको जो खाना है वो खिला दो, और ये बोलता है मेरे को चॉकलेट खानी है। एंड बुड्ढा इसको लेके जाता है, और पीछे से हुगो बोलता है कि अपने अपने एग्जाम में और अच्छा करना और हार मत जाना। एंड देन ये आ जाते हैं चॉकलेट लेने, और ये बुड्ढा बताता है कि यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी की चॉकलेट है जो कि किसी को नहीं पता इसके बारे में, और ये बोलता है मेरे को कोई प्रोसेस नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्ट चोको बीन्स चाहिए। एंड ये उसका नाम बताता है जिसका नाम है ब्लडी बीन्स, और ये एक भी नहीं 100 लीटर ऑफ चॉकलेट बना सकती है। एंड ये बुड्ढा सोच रहा है कि इसने चॉकलेट इसलिए लिए क्योंकि ये खुद चॉकलेट बना सके, क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि ये इतनी सारी चॉकलेट खा नहीं सकता, शायद इसको बहुत ज़्यादा ही चॉकलेट पसंद है। एंड इससे कुक पूछता है कि मैं इसको प्रोसेस करके तुम्हारे रूम तक पहुंचा दूंगा, पर ये मना कर देता है। पर इसने चॉकलेट इसलिए लिए क्योंकि इसको एग्जाम के अंदर इसको यूज करना है, और अगले चैप्टर में इनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, तो उसमें काफ़ी मजा आने वाला है, तो वो देखना मत। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब तुमको नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो इसके ऊपर कम से कम 5 लाइक तो कर ही देना भाई, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा।